हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जैसे पहले पढ़ चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग देख चुके हैं। ये हमारा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो था वो इंट्रोडक्शन था, थोड़ा बहुत गलती हो गया था उस क्लास में। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ भी कंप्लीट कर दें थोड़ा थोड़ा। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग का सिलेबस में एक चीज़ होगा, वो पीपीआर एंड पीडीआर। पीपीआर एंड पीडीआर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है ये पीपीआर एंड पीडीआर, हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहले तो हम लोग को पता चल गया था कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, तो हम लोग वो डिस्कस नहीं करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको एक बिजनेस बढ़ाना है, उसको बिजनेस आगे लेना है, तो वो कुछ सोच के ही बिजनेस आगे बढ़ा रहा होगा, कुछ सोच के ही उसको कर रहा होगा। तो वो कुछ चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी देखता है। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग को प्रॉब्लम दिखता है लेकिन बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो वो क्या करता है, वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि अपॉर्चुनिटी है, कैसा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि उसके पास अगर ऑल्टरनेटिव है, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, तो वो चूज करेगा उन तीनों में से किस में मैं इन्वेस्ट करूं और कितना इन्वेस्ट करूं। अगर वो पहले चूज कर दिया, पहला उसका काम होता है कि प्रोजेक्ट को चूज करे, उसके बाद काम होता है कि कितना इन्वेस्ट करे और जितना इन्वेस्ट करेगा उसका रिटर्न कैसे आएगा। थर्ड थिंग, जो इन्वेस्ट करेगा वो इन्वेस्ट मनी आएगा कैसे, क्योंकि सारा एंटरप्रेन्योर मिलियनरी और बिलियनरी नहीं होते हैं, जीरो से हीरो होते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट से जान चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मनी या कैपिटल तो चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कैपिटल इज द ओनर्स इन्वेस्टमेंट। हम लोग ने आगे जाके ये सब डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप ख़त्म कर लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग जैसे जान लें कि प्रोजेक्ट है, तो पीपीआर एंड डीपीआर टू थिंग्स इन एंटरप्रेन्योरशिप जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड है। आप लोग का क्वेश्चन भी हर साल आता रहता है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, दैट्स वुड कम इन योर एग्जाम। तो पीपीआर डीपीआर होता क्या है, एंटरप्रेन्योर शुड प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ हिज एंटरप्राइज हिमसेल्फ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर जिससे पहले बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो ही मैनेजर है, वो ही ओनर है, वो ही सारा कुछ निभाता है, हर किरदार उसको ही निभाना पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योर शुड प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ हिज एंटरप्राइज। उसको क्या करना पड़ता है, अपना एंटरप्राइज का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। उसके लिए उसको कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वो ट्रेनिंग दिया जाता है जो कि वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए एबल हो। वो प्रोजेक्ट हम हर कोई प्रोजेक्ट बना लेगा तो हर कोई एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, हर कोई एंटरप्रेन्योर हो जाएगा तो हर कोई प्रोजेक्ट बना लेगा, ऐसे बात नहीं है। उसको कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जैसे कि हम लोग कोई नया चीज़ सीखते हैं तो हम लोग को ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपको जॉब कैंपस मिलेगा तो 6 मंथ या 1 ईयर का ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, जॉब रिलेटेड। आप जो भी जॉब करने जा रहे हो, जो भी एम्प्लॉयड बेस में हो, आप लोग जो भी आप लोग को पोस्टिंग दिया जा रहा है उसी के बेसिस में आप लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कोई अगर सॉफ्टवेयर बेस में है तो उसको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दे रहा है, कोई अगर मैकेनिकल है तो उसको मैकेनिकल में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कहने का बात है कि हम लोग जो भी नया चीज़ सीखेंगे उसमें ट्रेनिंग मिलता ही है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर अगर प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जैसे कि वो एक प्रोजेक्ट बना सके। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग इंडस्ट्री और प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर शुड प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ हिज प्रोजेक्ट। पहले इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लेंगे, फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोग को इंडस्ट्री कैसा इंडस्ट्री चाहिए, जैसे कि हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, बहुत सारा इंडस्ट्रीज है। तो इंडस्ट्री चूज कर लिए, उसके बाद प्रोडक्ट चूज कर लिए, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बेस करके ही आप लोग को क्या मिलता है, लोन मिलता है। या हम लोग बोलते हैं वो डाटा, वो प्रोजेक्ट निहायत ही ज़रूरी है
क्योंकि द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज नेसेसरी टू गेट द रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिशन एंड लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर हिज प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट वो बनाएगा उसी बेसिस में ही उसको क्या मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, परमिशन मिलेगा एंड लोन्स मिलेगा फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक रफ वर्क है जो जिसके बेसिस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको परमिट देगा, उसको लाइसेंस देगा कि आप लोग इंडस्ट्री चला सकते हो, और उसको लोन भी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल ले जाएंगे कि हम लोग कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो हम लोग को लोन चाहिए, तो हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हम लोग को एक डाटा मांगे कि आपका प्लान दिखाइए, आपका प्रोजेक्ट दिखाइए, कैसा प्रोजेक्ट है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारा डिटेल देखने के बाद ही वो आपको लोन सेक्शन करेगा। ऐसे ही PPR इज द प्रोजेक्ट प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, व हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसके बेसिस में एंटरप्रेन्योर को लाइसेंस या परमिशन या लोन मिलता है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैन बी 2 टाइप्स। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं वो 2 टाइप्स का होता है। पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, PDR एंड PPR। PDR क्या होता है, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एंड DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हम लोग कोई भी काम करें, हम लोग एक रफ कॉपी बनाते हैं, एक नोट कॉपी बनाते हैं। जैसे कि हम लोग का एग्जाम है, एग्जाम से पहले हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग एक रफ कॉपी में लिख रहे हैं, सारा क्लास का डिटेल लिख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग किसी टीचर को कॉपी सबमिट करेंगे तो वो देखेगा क्या, उसको एनालाइज करेगा नहीं करेगा, कॉपी ऐसे ही मुंह में फेंक लेगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे और डिफरेंट कॉपी में उसको डालेंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग का सब्जेक्ट है बैंकिंग तो हम लोग बैंकिंग का एक नोट बनाएंगे। ऐसे ही अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा है तो हम लोग को प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। पहले तो हम लोग को ज़रूरी है कि PPR बनाए, PPR प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो हम लोग पहले देखेंगे कि PPR होता क्या है। ए प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए ब्रीफ समरी ऑफ ए प्रोजेक्ट describing the expected inputs and outputs like finance, manpower, material, machinery, technology, expenses, production, profit, loss, sale, everything related to enterprise before the project is actually implemented। हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट से एक रिलेटेड थिंग हम लोग प्रोजेक्ट में डालते हैं, एंटरप्राइज से रिलेटेड, जो कि क्या है, बिफोर प्रोजेक्ट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड। हम लोग अगर सिविल इंजीनियर्स के बात करें तो सिविल इंजीनियर्स का मेरा जितना नॉलेज है मैं आपको बोलती हूँ। सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, एक रफ कॉपी में एक डाटा बनाते हैं कि हम लोग को ब्रिज ऐसे बनाना है या बिल्डिंग्स ऐसे बनाना है, उसके ऊपर ही आगे का काम होता है। वैसे ही PPR क्या होता है, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसके बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, लोन या लाइसेंस मिलता है। तो PPR में होता क्या है, सारा डिटेल्स रहता है, प्रोजेक्ट का सारा डिटेल्स रहता है। जैसे कि एक्सपेक्टेड इनपुट्स एंड आउटपुट्स, फाइनेंस कितना आता है और फाइनेंस कितना जाता है, या फाइनेंस कितना आएगा, फाइनेंस कितना जाएगा, मैन पावर कितना है, मटेरियल हम लोग कितना लाएंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी, एक्सपेंसेस कितना होगा, अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसमें इतना एक्सपेंसेस होगा, ये खर्चा होगा, अगर हम लोग B प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें इतना एक्सपेंसेस ये खर्चा आएगा, प्रोडक्शन कितना करेंगे, जैसे कि 100 टन पर ईयर, 100-200 टन पर ईयर, तो प्रोडक्शन कितना करें, प्रॉफिट हम लोग को कितना आएगा, सेल्स कितना करेंगे, परचेज कितना करें, सारा डिटेल्स वो PPR में रिकॉर्ड होता है या PPR में डालना पड़ता है बिफोर इम्प्लीमेंटेड। हम लोग को ये इम्प्लीमेंट नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, सिर्फ मेंटेन करना है, सिर्फ हम लोग को दिखाना है कि ये प्रोजेक्ट में इतना सारा चीज़ है, जिसके बेसिस में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हमको लोन प्रोवाइड करेगा। अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे, एन एंटरप्रेन्योर में मेक फ्यू प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू सी व्हिच वन इज मोर सुटेबल टू एक्सपेक्टेड। जैसे हम लोग पहले से ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग प्रोजेक्ट A में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट B में जा रहे हैं या प्रोजेक्ट C में जा रहे हैं, हम तीनों प्रोडक्ट का और तीनों प्रोजेक्ट का डिटेल्स लाएंगे। क्या पता उस सामने वाले को कौन सा पसंद है, वो क्या किसको सामने वाला को क्या पसंद है, वो किसको टिक मार दे या किसको ओके बोल दे, किसको एक्सेप्ट करे। तो हम लोग को
सारा प्रोजेक्ट प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हम लोग जितना भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका सारा का सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसको देना है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ रॉफ एस्टीमेट। या हम लोग मैं पहले बोली कि एक रॉफ जैसा वर्क है जिसका बेसिस में काम होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो एक रॉफ कॉपी है, रॉफ चीज़ है जिसके बेसिस में हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ आइडिया ला सकते हैं। इट्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इसके बेसिस में क्या करता है, एक प्रोजेक्ट के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे कि हम लोग एक एग्ज़ाम से पहले हम लोग कितना क्या करेंगे, हम लोग एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, उसी तरह ही पीपीआर में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालता है एंटरप्रेन्योर टू नो अबाउट होल द प्रोजेक्ट, होल द एंटरप्राइज। द एंटरप्रेन्योर हैज टू सबमिट द कॉपीज ऑफ हिज पीपीआर टू वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी एंड बैंक्स एंड गेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल विथ an assurance for license and permission loans etc। जैसे कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि DIR एक होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर ही सारा इंडस्ट्री रजिस्टर्ड होता है। तो हम लोग कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे लोन के लिए या कहाँ भी रजिस्ट्रेशन के लिए डालेंगे कोई भी इंडस्ट्री को, डिस्ट्रिक्ट में हुआ हो या स्टेट में, तो हम लोग को उसको सारा रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप में PPR जो है वो हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को टू engage or to convince the banks or government agency to provide him the approval or provide him the loan। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो PPR एक चीज़ है जो एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, उसको बेसिक आइडिया देता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो उसको उसके बेसिस पे ही, PPR के बेसिस पे ही उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग PPR देख लें, नेक्स्ट क्लास में DPR देखेंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मैं पूरा डाल दूंगी। फिलहाल इतना ही है। थैंक यू। कमेंट्स ज़रूर देना।